बिहार में भ्रष्टाचार का भेंट एक और पुल चढ़ गया। बिहार में बनने वाला सबसे लंबा पुल बनने के साथ ही धराशायी हो गया और उसे लेकर अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष के नेता बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल बिहार में भाजपा की सरकार और केंद्र सरकार की योजना थी। डबल इंजन की सरकार में जो घटना घटी है इस पर खूब हाय तौबा मचा हुआ है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है सोशल मीडिया के माध्यम से। बिहार में सुपौल मधुबनी के भेजा बकौर के बीच कोसी नदी पर 12,000 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई श्रमिकों के दबे और घायल होने के साथ उनकी मृत्यु की सूचना मिली है। डबल इंजन सरकार में करोड़ों के पुल गिरना एक परंपरा बन गई है। सरकार घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था, मुआवजे की राशि और दोषी कंपनी पर अधिकारियों पर कार्रवाई करे। और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें गिरे हुए पुल के कुछ हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कल पूरे दिन इस मामले पर सवाल उठते रहा। दूसरी तरफ बिहार के मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव भी मोर्चा खोले हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी लिखा है, दर्दनाक हादसा, बिहार में फिर एक पुल ढह गया। 1200 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का स्लैब अचानक गिर गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की खबर है। एक मजदूर की भी मौत की खबर है। बता दो कि आज बिहार दिवस है। बिहार दिवस के दिन, बिहार में जिस दिन बिहार दिवस की बातें की जाती है, बिहार में तरक्की की बातें की जाती थी, बिहार के विकास होने की बातें की जाती थी, बिहार को जिस दिन बिहार की पहचान मिली, उस दिन बिहार के माथे पर यह कलंक लगा है। और इस कलंक को लेकर अब सीधे तौर पर विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी की सरकार है और पुल गिरने की घटना को लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरे यूजर वो पूछ रहे हैं कि भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कंपनियों से चंदा लेती है, वसूली करती है और खराब कंपनियों को ठेका देती है तथा घटिया निर्माण के कारण इस तरीके के हादसा होते हैं। भाजपा का चंदे का धंधा सबके सामने अब उजागर हो रहा है। जनता यह जान गई है कि भाजपा को सिर्फ सत्ता और पैसे से प्यार है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है सवाल उठने लगे हैं। यह पुल पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार में बना है और जब पुल गिरा तो सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ चुनावी चंदा और चंदा देने वाली कंपनियों को काम तब केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते ही उनको अलग अलग जगहों पर काम करने का ठेका मिला और इसी काम करने के कंपनियों को जो हिस्सेदारी में काम करने के लिए जो दी गई है, जो जिम्मेवारी दी गई थी केंद्र सरकार की योजनाओं में, और इसी योजना के तहत ये पुल गिरा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या यह पुल बनाने वाली कंपनी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था? कैसे घटिया निर्माण इन्होंने किया? हालांकि पुल के गिरने से लेकर पुल के निर्माण तक पूरे मामले की अब जांच होगी। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि जांच होगी। केंद्र सरकार के अधिकारी भी जांच के लिए आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जांच से पहले सवाल तो उठाया। तेजस्वी और अखिलेश ने पुल गिरने के मामले पर सवाल उठाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।